धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। कोड कैसे खत्म हुआ। सच्चा सौदा दरबार का जिक्र है कि सच्चा सौदा दरबार में महीने वाला सत्संग था। शहंशाह मस्ताना जी ने सत्संग करते समय यह फरमाया, यह कबीर साहिब वाली लाइन है। नारायण सर महात्मा ने जब यह बात शहंशाह मस्ताना जी के मुख से सुनी, सत्संग के बाद जब वह घर गया तो अपने छोटे भाई राम को कहने लगा, शहंशाह मस्ताना जी ने सत्संग के अंदर फरमाया है, यह कबीर साहिब वाली लाइन है, तेरे नाक पर कोड है। कबीर साहिब के वक्त माई लोई ने पानी का छिट्टा मारकर कोडी का कोड दूर कर दिया था। चलो चलें, चलो चलें, शहंशाह मस्ताना जी से बेनती करें, तेरे नाक पर जो कोड है शायद दया मेहर हो जाए। नारायण सर महात्मा और उसका छोटा भाई राम पाकिस्तान से आए थे। राम मैट्रिक पास था, उसको रेलवे में नौकरी मिल गई। जब वह अफसरों में बैठता था, बातचीत करते समय राम के नाक से बदबू आती थी। राम ने इलाज बहुत करवाया। वह परेशान होने के कारण मन ही मन सोचता रहता था कि अब क्या करूं। जब उसके भाई नारायण सर ने सच्चा सौदा दरबार शहंशाह मस्ताना जी के बारे में यह बात बताई तो उसके मन को शांति मिली। फिर वह अपने भाई के साथ सच्चा सौदा दरबार में आए और शहंशाह मस्ताना जी से हाथ जोड़कर राम ने विनती की, आज आपने सत्संग के अंदर यह वचन फरमाए हैं कि यह कबीर साहिब वाली लाइन है। राम की बात सुनकर शहंशाह मस्ताना जी ने मैनेजर साहिब को बुलाया और कहा, इनकी बात सुनो। राम की बात सुनकर मैनेजर साहिब ने शहंशाह मस्ताना जी से विनती की कि आपने सत्संग में ये कबीर साहिब वाली लाइन है फरमाया था। राम ने शहंशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी से विनती की, आप मेरा कोड दूर करें, तथा उन्होंने मस्ताना जी से अपने कोड के बारे में बताया कि जब मैं अफसरों में बैठता हूँ तो उनको बदबू आती है। इसका इलाज बहुत करवाया परंतु कोई फर्क न पड़ा, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जब मेरे भाई ने आपके बाबत बताया कि यह कबीर साहिब वाली लाइन है तो मेरे दिल में बहुत खुशी आई। आप दया मेहर करें, मेरी विनती स्वीकार करें और अपने चरणों में जगह दें। राम की विनती सुनकर शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया, आप सच्चा सौदा दरबार में रहें तथा सेवा करें, तथा दोनों टाइम डिग्गी से गिल्ली मिट्टी निकाल कर अपने नाक पर लगा लिया करें। कुछ दिनों के बाद शाह मस्ताना जी डिग्गी में स्नान करने के लिए गए तथा राम को कहने लगे कि तू भी नहा ले। जब राम ने पानी में डुबकी लगाई और नाक पर जो कोड था वह छिलका बनकर उतर गया तथा नाक साफ हो गया। जब शहंशाह मस्ताना जी डिग्गी से स्नान करके बाहर आए तो राम से पूछा, तेरे कोड का क्या हाल है। राम हंस पड़ा और कहने लगा, शहंशाह मस्ताना जी, जो आपने दया मेहर की है, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा तथा सारी उम्र आपके चरणों में ही रहूंगा। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, हम ऐसे सच्चा सौदा दरबार में नहीं रखते, तेरे बाप और भाई को बुला कर ला, अगर वह कहेंगे तो रखेंगे। जब राम घर गया तो अपने बाप से मिला और बाप बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, जब तेरे नाक का कोड चला गया, अब तू अपनी आत्मा का कोड भी शहंशाह मस्ताना जी के चरणों में रहकर खत्म कर ले। राम ने कहा, आपको सच्चा सौदा दरबार में चलना पड़ेगा और शहंशाह मस्ताना जी के सामने सारी बात कहेंगे, तब मेरे को रखेंगे। राम के बाप ने शाह मस्ताना जी से विनती की, आपका बच्चा है, आप अपने पास रखो और मैं बड़ा खुश हूँ। शहंशाह मस्ताना जी ने राम को मंजूरी दे दी कि डेरे में रहो, नाम भी जपो और सेवा भी करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।